नमस्कार मित्रों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन है आपका सेट ए बराबर आपको दे दिया है। एक्सरसाइज क्या है आपका 1.3 है ना, 11th क्लास के एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन है। तो सेट ए आपका दे दिया है 1, 2, 5। ये सेट ए दे दिया है, जिसमें एलिमेंट क्या क्या है 1, 2, 3, 4। ये एक ही एलिमेंट है, याद रखना। जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखा जाता है, इसको एक ही एलिमेंट के रूप में कंसीडर किया जाएगा, ना कि दो एलिमेंट्स 3, 4। ये अलग अलग एलिमेंट्स नहीं है, एक ही एलिमेंट्स है। ये हो गया आपका 5 एलिमेंट जो अलग है, इनसे भिन्न है। और हम लोगों को चेक करना है लेट which of the following statement are correct? Which of the following statement are correct? And why? रीजन भी देना है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो कैसे है, इनकरेक्ट है तो कैसे है। तो पहला स्टेटमेंट हम लोगों का है, तीसरा का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया है 3, 4 सबसेट ए। तो 3, 4 तो सेट ए में क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट किसी सेट का क्या होता है, सबसेट नहीं होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। यहाँ पर कोई दूसरा सेट रहता और इस सेट का एलिमेंट इसमें मौजूद रहता, तब इस सेट को सेट ए का सबसेट कह सकते हैं। लेकिन ये 3, 4 देख लीजिए, ए का एलिमेंट है। अगर यहाँ पर डबल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज क्या है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज 3, 4 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए है, एलिमेंट ऑफ सेट ए है। ये 3, 4 जो है सेट नहीं है। सेट होता तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। जबकि 3, 4 जो है सेट ए का एक एलिमेंट है, इसके आधार पर ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका 3, 4 एलिमेंट ए। ये दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस statement is true because 3, 4 is elements of set A। इसके आधार पर ये क्या हो गया आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अगर फॉल्स होता तो रीजन दिखाया जाता, फॉल्स में ये स्टेटमेंट ट्रू है तो रीजन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा आपका क्वेश्चन है 3, 4 तो डबल कर्ली ब्रैकेट दे दिया सबसेट ए। अब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। डबल कर्ली ब्रैकेट देने के कारण ये एक सेट हो गया। कैसा सेट हो गया, जिसका एलिमेंट अंडर कर्ली ब्रैकेट 3, 4 हो। तो ये एलिमेंट तो इसमें क्या है, इस सेट का एलिमेंट 3, 4 जो है ए में मौजूद है, इसलिए
दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये भी क्या है, स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तीसरा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वन एलिमेंट ए, वन एलिमेंट ये भी क्या है, स्टेटमेंट सही है। वन जो है सेट ए का एलिमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। फिर आपका 5 वन सबसेट क्या लिया है, वन सबसेट ए, तो ये एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं होता है, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब बिकॉज में लिखना पड़ेगा, बिकॉज वन इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, वन जो है सेट ए का एलिमेंट है। इसके आधार पर हम लोग क्या लिख दिए, ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। अब हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है आपका 1, 2, 5 सबसेट ए 1, 2, 5। हाँ ये जो है ना, ये जो सेट है 1, 2, 5 का क्या है, 1 to 5 एलिमेंट का एक सेट है। तो 1 to 5 जो है एलिमेंट ए का ऑल्सो क्या है, इस सेट का पूरा एलिमेंट सेट ए में मौजूद है, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है 1 to 5 एलिमेंट ए, नहीं 1 to 5 अगर ये कर्ली ब्रैकेट के नहीं अंदर नहीं होता तो सही हो जाता। तो दिस स्टेटमेंट इज क्या है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ट्रू या इनकरेक्ट दोनों एक ही चीज है, ये इनकरेक्ट है, फॉल्स है। बिकॉज में लिखेंगे, बिकॉज 1, 2, 5 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए हो सकता है, ना कि सबसेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए हो सकता है। और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लग गया, इसलिए ये एक सेट हो गया। सेट जो है किसी एलिमेंट्स का, किसी सेट का एलिमेंट्स नहीं होता है, सबसेट हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 8वां नंबर क्वेश्चन जो है हम लोगों का 1 to 5 सबसेट ए, 1 to 3 सबसेट ए। तो नहीं, 1 तो सेट ए में मौजूद है, 2 तो सेट ए में मौजूद है, लेकिन 3 मौजूद नहीं है। ये 3, 4 जो है मिला के एक ही एलिमेंट हुआ, इसलिए ये 3 इसमें मौजूद नहीं है, क्योंकि इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। ये एक एलिमेंट हुआ, 3, 4 जो है एक एलिमेंट हुआ, ना कि सिंगल 3 एलिमेंट है ए का, नहीं। इसलिए दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है। दिस स्टेटमेंट क्या है आपका, इनकरेक्ट है। बिकॉज में लिखेंगे 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए में 3 मौजूद नहीं है। इसके आधार पर हम लोग बोल दिए कि 1, 2, 3 एलिमेंट का जो सेट है वो सेट ए के लिए सबसेट नहीं हो सकता है। और आपका 9 नंबर क्वेश्चन जो है 5 एलिमेंट
ए फाई तो ऑलरेडी क्या है, एम्प्टी सेट है। सेट किसी भी सेट का एलिमेंट नहीं होता है, सबसेट हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है बिकॉज आई इज ए सेट। आई क्या है, एक सेट है, और सेट जो है किसी सेट का एलिमेंट नहीं होता है, सबसेट हो सकता है अगर उसका पूरा एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हो तो। 9 नंबर हो गया आपका। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाई सबसेट ए। हाँ, ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज फाई सबसेट अब क्या होता है, और सेट, तो ये का भी होगा सबसेट। और 11 नंबर क्वेश्चन है, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है फाई सेट को। तो फाई तो एक ऑलरेडी सेट है, तो उसके लिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए क्या है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बिकॉज में लिख देंगे, बिकॉज में लिखेंगे कि फाई सबसेट ए होता है, ठीक है ना। फाई सबसेट ए हो सकता है, लेकिन कर्ली ब्रैकेट लग गया तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो गया।